तो आज का टॉपिक है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। हम समझेंगे कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो समझते हैं पहले सर्किट जो बना हुआ है यहाँ पर उसमें क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये सप्लाई है, बेसिकली कुछ है नहीं। ये दो आपको वाइंडिंग दिखा रखी हैं, तो हो सकता है ट्रांसफार्मर हो, वही यहाँ पर भी है। अभी एक फिगर से समझते हैं। और ये लाइन गई हुई है, कैसे लाइन गई हुई है, ये सप्लाई है आपकी, ये लाइन गई हुई है किस तक, लोड तक। लोड कुछ भी हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको कि आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये लोड है आपका, जिसको कि इक्विपमेंट यहाँ पर लिखा है, वहाँ पे सप्लाई लिखी है। अब ये आपका वायर, ये लाइन वायर है ये, और ये न्यूट्रल से वापस सप्लाई ऐसे गई है, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें ग्राउंडिंग कहाँ पर हमने लगाई है। तो ये तो सर्किट आपको समझ में आ गया। अब आप देख रहे हो न्यूट्रल से यहाँ पर एक तार लगा रखा है, ठीक है। ये ब्लैक कलर से ही लिखा है, इसका भी एक मीनिंग है। यहाँ पर मैंने ग्रीन से बना रखा है, इसका भी एक मीनिंग है। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि ग्राउंडिंग ब्लैक से दिखाएंगे यानी काले रंग से दिखाएंगे, और ग्रीन कलर से यानी हरे कलर से हम अर्थिंग को दिखाएंगे। अब क्या होता है, जो ग्राउंडिंग होता है हमारा, बेसिकली ये क्या होता है, न्यूट्रल को अर्थ पोटेंशियल से, अर्थ पोटेंशियल, ज़ीरो पोटेंशियल जो हम ले करके चलते हैं, तो उससे ये कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि आपके अर्थ से आपके न्यूट्रल को ये कनेक्ट करेगा, यानी कि एक रिटर्निंग पाथ आपका प्रोवाइड कर रहा है, एक जाने का पाथ आपका प्रोवाइड कर रहा है करंट को। किस केस में, अगर इनबैलेंस करंट हो जाती है, कहीं पे बैलेंस अगर छूट जाता है, मान लीजिए कि आपका फॉल्ट होता है, ठीक है, फॉल्ट होता है, आपका करंट कम होगी या ज़्यादा होगी। मान लीजिए करंट बढ़ती है तो करंट आपकी एक्सेसिव हो गई, करंट आपकी बढ़ गई। उस केस में ताकि आपकी सप्लाई ना डिस्टर्ब हो पाए, आपकी सप्लाई को वो दिक्कत ना पहुंचा पाए, करंट सारी की सारी आपकी यहाँ से चली जाएगी। अब इससे हम क्या पॉइंट कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा ग्राउंडिंग, जो हमने ग्राउंडिंग की है उसका इस्तेमाल किस लिए है। तो उसका इस्तेमाल है, एक तो न्यूट्रल को अपना जोड़ करके ग्राउंड से रखने का काम है। फिर अगर इम्बैलेंस का कंडीशन होता है, उस केस में इस पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क को बचाने का काम भी करती है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखना है हमें कि कभी भी जीरो पोटेंशियल नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका कि ये जो वायर्स हैं आपके, यानी कि जहाँ से करंट फ्लो हो रही है उसी को ही आपने कनेक्ट किया है, ठीक है। फिर आपको पता होगा, या मैं बता भी देता हूँ, ये तीन तरीके की बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो आइसोलेटेड होती है, उसमें कोई तार नहीं होता। फिर दूसरी है सॉलिड, हम पढ़ते हैं। सॉलिड में सिंपली ये तार ऐसे हमारा वायर खिंच जाता है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी रिएक्टेंस, कुछ भी नहीं होता। फिर आता है रेजिस्टेंस, जिसमें कि तार में यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि ये हो गया सॉलिड, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ग्राउंडिंग। और तीसरी है जो रिएक्टेंस वाली हम पढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम आते हैं अर्थिंग पर। अर्थिंग में भी सेम सर्किटरीज हैं, सेम सर्किट के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर सप्लाई दे रखी है, यहाँ पे इक्विपमेंट लगा रखा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, लाइन है, न्यूट्रल है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे वहाँ पर तार जो आपका ग्राउंडिंग का था, ब्लैक कलर से जो दिखाया था, मैं न्यूट्रल में लगा हुआ था, यहाँ पर उस तार को हम न्यूट्रल में ना लगा करके हमने यहाँ इक्विपमेंट पे लगाया है, ठीक है। किस लिए लगाया है, वो हमारे पावर सिस्टम को बचाने का काम कर रहा था, ये हमारे इक्विपमेंट को बचाने का काम करेगा, ठीक है। हमने सुना है, हमने घर में भी देखा है कि एक अर्थ का मोटा सा तार 3 पिन के सॉकेट में दे रखा होता है, प्लग में दे रखा होता है, ठीक है। उसका काम यही होता है कि इस डिवाइस को ओवर वोल्टेज या अगर करंट इसमें आ गई और आपने अगर इसको छू लिया तो आपको झटका ना लगे, आपको शॉक ना लगे, इसलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम तार इस्तेमाल करेंगे वो ना कि हमारे इस सर्किट से कहीं पर जुड़ा होगा, वो हमारे जुड़ा होगा आउटर बॉडी से, ठीक है। आउटर बॉडी पे यानी इक्विपमेंट की हमारी आउटर बॉडी पे ये तार जुड़ा होगा। इसका कलर होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। ग्रीन कलर हम जनरली यूज़ करते हैं, वैसे तो हम कोई भी कलर यूज़ करते हैं, बट ग्रीन जनरलाइज्ड है और स्टैंडर्ड्स में ग्रीन को ही बोला गया है। ग्राउंडिंग के लिए ब्लैक, ग्रीन आपके अर्थिंग के लिए। और ये डिफरेंट तरीके की होती है, पाइप टाइप्स होती है, हमने देखा होगा बहुत सारा ज़मीन में गड्ढा करके और यहाँ पर कोयले भर दिए जाते हैं और नमक रख दिया जाता है, और यहाँ पर पाइप नुमा कोई भी हम पाइप यूज़ करके यहाँ पर अर्थिंग उससे प्रोवाइड करते हैं या ले लेते हैं। वहीं प्लेट टाइप की भी होती है, एक स्ट्रिप प्लेट नुमा होती है और इस पर हम लगा करके करते हैं। या रॉड टाइप भी होती है, सिंपली आप रॉड भी यूज़ कर सकते हैं, पाइप आपका हॉलो हो गया और ये आपका सॉलिड हो गया।
तो इस तरीके से हम ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके पावर सिस्टम नेटवर्क को बचाने के लिए है किसी फॉल्ट में या किसी ऐसे केस में जो कि प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, और ये हमारा जो अर्थिंग है ये हमें बचाने के लिए है, यानी कि ह्यूमन को बचाने के लिए या इक्विपमेंट को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट को डायरेक्टली आप ग्राउंड तक पहुंचा रहे हो या अर्थ तक पहुंचा रहे हो। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें और उसमें पोटेंशियल का थोड़ा बहुत सा फ़र्क आ जाता है। इसमें हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल आप मेंटेन करके चलोगे, उसमें ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इसमें हमेशा आपको ज़ीरो पोटेंशियल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। नाम ही आपको बताता है अर्थिंग, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा हम ज़ीरो लेके चलते हैं। और वो ग्राउंडिंग, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द अर्थ, हम ग्राउंड में अर्थ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उसका पोटेंशियल सम वॉट नियर अबाउट ज़ीरो होता है, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल हम ज़ीरो बना के चलने की कोशिश करते हैं, इसका पोटेंशियल ज़ीरो होता ही होता है। ये है बेसिक सा डिफरेंस अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।